नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अदब व एहतराम के साथ, अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने आक़ा मौला हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेक़िस्पनाह में हदीए दुरूद पेश करें और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जश्न गौसुल वरा में आए हुए तमाम सामीन व उलमाए इकराम, शुराए इज़ाम, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हमारे डाइस पर कौम व मिल्लत के ज़िम्मेदार उलमा, असातिज़ा, शोरा, हुफ़्फ़ाज़ मौजूद हैं। बिलाशुबहा जिनसे आप वाकिफ़ हैं। मुझसे पेशतर एक बेहतरीन तकरीर आपने समाअत की। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला मिसबाही, उस्ताद दारुल उलूम बहरुल उलूम खलीलाबाद संत कबीर नगर, बिरादर सगीर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत मौलाना सैयद बख्तियार मियाँ चिश्ती साहब, बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ़ साहब, उस्ताद दारुल उलूम बरकातिया, मौलाना मोहम्मद काशिफ मिसबाही साहब, हज़रत हाफिज़ कारी साबिर साहब जो बेहतरीन निज़ामत कर रहे हैं, बड़ी शानदार। मैंने कुछ लफ्ज़ नए सुने, उनसे बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना चाहिए, हर इंसान को अपने प्रोफेशन में मेहनत करना चाहिए। अच्छा लगा, बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं आप। मोहसिन बस्तवी साहब हैं और मेहदावल से एक शायर हमारे तशरीफ़ लाए हैं वालिबन, सबका शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नूरुद्दीन साहब का, जिनकी वजह से आज ये जश्न गौसुल वरा का अहतमाम किया गया। और उनके साथ साथ उन तमामी नौजवानों का शुक्रिया जिन्होंने इस जश्न गौसुल वरा में दामे दिरमे कदमे सुखने शिरकत की, मदद की। सभी अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं किसका किसका नाम लूँ, चूँकि वक्त की किल्लत है और बेहतर भी है कि बातें मुख्तसर हों लेकिन जामे होनी चाहिए। मुहिब गिरामी हज़रत हाफिज़ कारी ज़फ़र आलम साहब हैं। कारी अय्यूब साहब चले गए क्या? ये दारुल उलूम बरकातिया का साथ बड़े पुराने जो है, सब चाहने वाले हैं सब। अल्लाह ताला, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तकरीर करने का कोई शौक़ नहीं है, बस देख लिया आपको, जितने हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़े मजमे की ज़रूरत नहीं आज के दौर में, जितने हों वो पुख्ता होने चाहिए, बस उतना काफ़ी है। जम्मे गफ़ीर की ज़रूरत नहीं है। बहरे कैफ हज़रात, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ और उसी को तकरीर समझिए। उसके बाद हो सकता है एक आध दो नुक्ते बयान कर दूँ कि आप लोगों ने सरकार गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से एक चोर का वाक़या सुना है कि आपने एक चोर को वली बना दिया, अब्दाल बना दिया। उसके पीछे की कहानी आपको शायद नहीं पता है, क्यों उसको वली बनाया गया था, क्यों उसको अब्दाल बनाया गया था, क्यों उसको तौबा की तौफीक अता हुई। चोर का नाम अब्दुल अजीज था। एक डाकू था। डाका डालते डालते एक दिन उसको एहसास हुआ कि मैं गलत काम करता हूँ, मुझे तौबा करना चाहिए। तो किसी अहले दिल के पास, अहले इल्म के पास पहुंचा और उसने कहा, साहब मैंने तौबा का इरादा किया है, मुझे एहसास है कि मैं बहुत गुनहगार हूँ,
मुझे कोई रास्ता बताएं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। उस बताने वाले ने कहा कि देखें, किसी मर्दे कामिल का दामन थाम लो, वो तुम्हारी माफी करा देगा। मर्द कामिल से मुराद ये कि तुम किसी रूहानी शख्सियत, इरफानी शख्सियत से बैत हो जाओ, मुरीद हो जाओ, अपने आप को उनके हवाले कर दो, तो तुम्हारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो उसने कहा कि ऐसा शख्स मिलेगा कहां पे, ये भी बताएं आप। तो उस बताने वाले ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा कि रात के 12 बजे चौराहे पर चले जाओ, जो पहला शख्स तुम्हें दिखाई दे गुजरता हुआ, रास्ते से जाता हुआ, वही पीरे कामिल होगा, वही अल्लाह का वली होगा, उसी का दामन पकड़ लेना, तुम्हारी माफी हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब वो आदमी सरे शाम से लेकर चौराहे पर पहुंच गया, बैठ गया, रास्ता देखने लगा। आधी रात गुजर गई। थोड़ी देर के बाद एक साया लहराता हुआ नजर आया। जब वो साया और करीब आया, उस शख्स ने दौड़कर उसका पांव पकड़ लिया। जो अजनबी था, जो साया था, उसने कहा, रे भाई ये क्या कर रहे हो तुम? कहा, हुजूर मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप मुझे बैत कर लीजिए, मुझे मुरीद बना लीजिए, आप ही मेरे पीर हैं, आप ही मेरे शेख हैं, मैं आपका इरादतमंद हूं, मैं आपका अकीदतमंद हूं, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। उसने कहा, अरे भाई मैं कोई पीर वीर नहीं हूं, ना मैं कोई वली हूं, ना मैं कोई नेक आदमी हूं, मैं तो चोर हूं भाई, चोरी करने जा रहा हूं। उसने कहा, ना, मुझे ये बताया गया था आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे आप बैत करें, अपनी गुलामी में लें। काफी देर तक इधर से जिद हो रही है, उधर से इनकार हो रहा है, मामला चलता रहा। उस चोर ने कहा कि यार अगर इससे जान नहीं छुड़ा पाऊंगा तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। मैं अपने काम पे निकला हूँ, रात होती है अपने काम के लिए, चोरी करने के लिए, और पता चला यही पकड़ के रखेगा तो मैं चोरी कैसे करूंगा, मेरा काम कैसे होगा। तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम मेरे मुरीद हो, मैं तुम्हारा पीर हूं। कहा, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। तो कहा, फिर कहा, अपना हाथ मेरे हाथ में दे के, मेरा हाथ अपने हाथ में लेके मुझे कुछ कहिए, कुछ तलकीन करिए। कहा, अच्छा भाई ठीक है, मैंने तुझे मुरीद किया, हाथ पकड़ लिया, कहा मैंने तुझे मुरीद किया, तू मुझे अपना पीर तस्लीम करता? कहा, हाँ हाँ मैं आपको पीर मानता हूँ। कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ो। तो कहा कि हुजूर कुछ तो मुझे इरशाद करते जाइए, कुछ तलकीन कर दीजिए, कुछ बता दीजिए। चोर ने कहा, यार ये बड़ा ढीठ आदमी है, छोड़ेगा नहीं ऐसे। तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम बैठ कर मेरा इंतजार करो। चला गया। अब वो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, लोग कह रहे हैं कि यार ये आदमी ठिकाना बना लिया, यहाँ पर बैठ गया है। उससे जब कोई जाके सवाल करता तो वो कहता, नहीं मेरे पीर ने वादा किया है, उसने कहा जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम कहीं नहीं जाना। ये सिलसिला चलता रहा महीनों सालों। वो आदमी उसी जगह पर बैठ गया अपने पीर के इंतजार में, अपने शेख के इंतजार में। फिर बात आती है इस कहानी की। जब गौसे आजम ने उस शोर को अब्दाल बनाया, वली बनाया, हजरत खिज़र, तफसीली वाकयात बताना मकसद नहीं, मकसद क्या बताना है वो सुनेंगे आप। जब गौसे आजम ने उस शोर को वली बनाया और हजरत खिज़र के हवाले किया, तब उसने हजरत खिज़र से कहा, हुजूर थोड़ी देर की मोहलत चाहता हूं मैं। कहा, क्यों? कहा कि मेरा एक चाहने वाला सालों से मेरा इंतजार कर रहा है, मुझसे उससे मुलाकात करना है।
फिर वो पहुंचा उस डाकू के पास जो तौबे के इरादे से इसको पीर समझ बैठा था। उसके पास पहुंचता है, जब वो पहुंचता है तो दीवानों की तरीके से दौड़ता है और गले लग जाता है। और इस चोर ने कहा, देख अब तक मैं चोर था लेकिन मैं भी वली बना दिया गया हूं, ले तू भी वली बना दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल ये है कि अगर उस डाकू की इरादत में इतनी पुख्तगी ना होती तो शायद इस चोर को वली ना बनाया जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अता करना चाहता है तो ऐसा जरिया बना देता है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए इंसान की नीयत और उसकी इरादत बहुत पुख्ता होनी चाहिए। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह का वली वही होता है, अल्लाह का दोस्त वही होता है जो मुत्तकी और परहेजगार होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। विलायत के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए तकवा और परहेजगारी शर्त है। तकवा परहेजगारी के लिए दिल और दिमाग का पाक और साफ होना इंतहाई जरूरी है। जब तक कल्बो जहन आपके पाकीज़ा नहीं होंगे तब तक अनवार इलाही आपको हासिल नहीं हो सकता। अजीज़ान मोहतरम, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें दुनिया गौसे आज़म के नाम से जानती है, महबूब सुबहानी के नाम से जानती है, पीराने पीर के नाम से जानती है, आपकी ज़ाता वाला सिफात के लिए एक जुमला मैं बोलता हूं। कमा हक़्क़हू, हम उनका जिक्र नहीं कर सकते, उनकी फजीलत नहीं बयान कर सकते, लेकिन अल्लाह ने नबियों में जो मकाम हुजूर करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अता फरमाया है, वलियों में वही मकाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। नबियों में जो मकाम हुजूर को मिला, अल्लाह ने नबियों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह बनाया और वलियों में अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना महबूब बनाया, महबूबियत का मकाम अता फरमाया। और एक और जबरदस्त बात करूं, रोज़े अव्वल अंबिया और मुरसलीन कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे अहद लिया, मिसाक, वादा, इकरार, अपने महबूब की महबूबियत का, अपने महबूब की अजमत का, मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत और उनके वकार का अहद लिया अंबिया इकराम से। अब वो कैसे लिया अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन लिया इस बात में कोई शक नहीं है। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी अंबिया और मुरसलीन इस रूए जमीन पर तशरीफ लाए, सब ने मुस्तफा का गुन गाया है, सब ने मुस्तफा जाने रहमत की अजमत बयान की, सब ने मुस्तफा जाने रहमत का एहसान माना। और इससे बड़ा एहसान क्या होगा, क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना गुजरा है, इससे बड़ा एहसान क्या होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत शीस को वसीयत करते हैं और नसीहत करते हैं कि बेटा शीस, मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूं और एक बात के लिए पाबंद करता हूं, किसी और चीज के लिए नहीं। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो मैं कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात की मैं तलकीन करता हूं, वसीयत करता हूं और सख्ती से उस पर पाबंद रहने का हुक्म देता हूं। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, बाबा जान, अच्छा यहां एक बात गौर करने की है, एक बाप अपने बेटे को वसीयत कर रहा है, सिर्फ बाप और बेटे की बात नहीं है, बल्कि हजरत आदम भी नबी हैं, हजरत शीस भी नबी हैं। अब यहां गौर तलब बात है कि एक नबी को वसीयत कर रहा है, और वसीयत क्या है कि तुम दुनिया में जब तक जीना, तुम्हें जब तक जिंदगी मिले
जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उन पर दुरूद जरूर पढ़ना, दुरूद पढ़ते रहना। कुछ करना ना करना मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन इस अमल को तादमे हयात तर्क नहीं करना। जब इतनी सख्ती के साथ कहा तो हजरत शीश ने सवाल किया कि बाबा जान, जिनके बारे में इतनी तलकीन कर रहे हैं, इतना पाबंद कर रहे हैं आप, उनका मकाम क्या है, उनकी हैसियत क्या है, उनका रुतबा क्या है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुल अर्द, लौला कलमा खलक़तुल लौह वल कलम, लौला कलमा खलक़तु आदम। बेटे शीश, जिनके बारे में तू पूछ रहा है उनका मकाम ये है, उनकी हैसियत ये है कि अगर अल्लाह उनको ना पैदा करता तो ना आसमान बनाता, न जमीन बनाता, न लौह कलम बनाए जाते, बल्कि तेरा बाप आदम भी ना पैदा किया जाता। अगर आदम बनाया गया है तो मुस्तफा के सदके में बनाया गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। ये मकाम मुस्तफ़ा है, ये अजमत मुस्तफ़ा है, ये शान मुस्तफ़ा है, ये मकाम है। सारे अंबिया ने एहतराम किया है हुजूर करीम का। इसी तरह से शान विलायत अता की गई गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। पूरी तारीख में चैलेंज है, मुताले की बुनियाद पे कह रहा हूं, पूरी इंसानी तारीख में, दीनी तारीख में, इस्लामी तारीख में आप साबित कर दें कि गौसे आजम की विलायत का इकरार अल्लाह ने जिस तरह से कराया किसी और वली से नहीं कराया। किसी और वली को यह शर्फ नहीं हासिल है कि वो मिंबर पर खड़े होकर कह दे कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ गौसे आजम की शान है। अल्लाह ने ये शर्फ उनको अता फरमाया कि उन्होंने जब अपनी विलायत का ऐलान किया है तो पूरी दुनिया में जहां जहां भी औलिया इकराम मौजूद थे, सबने एहतराम के साथ, अदब के साथ अपने सरों को झुकाया। और सरकार गरीब नवाज के ताल्लुक से बहुत मशहूर बात है कि संजर के जंगलों में रियाजत व इबादत में मसरूफ थे सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। जब उनकी समाज से ये आवाज टकराती है तो गौसे सरकार गरीब नवाज ने बड़ी ही अकीदत व एहतराम के साथ ये फरमाया था, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, जहां चाहो रखो कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम की शान ये है, आपका मकाम ये है कि अगर कोई शख्स ये कह दे कि गौसे आजम मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका मुरीद हूँ, मैं आपका चाहने वाला हूँ, तो मेरा ईमान ये है अल्लाह ने महबूब सुबहानी को वो अहमियत, वो इज्जत अता फरमाई है कि अगर वो कबूल कर ले अपनी बारगाह में तो उसकी बख्शिश के लिए वही काफी है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की शान है। अजीजान मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ चूँकि वक्त हो गया है, लेकिन एक ज़रूरी नुक्ता अभी हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया कि आप देखें सरकार गौसे आज़म की ज़िंदगी। आज का जो दौर है ये दौर तालीमी दौर है। तालीम, इल्म, इससे बढ़कर दौरे हाजिर में कोई दौलत नहीं है।
लाख दौलत हो आपके पास, सब कुछ हो, लेकिन अगर इल्म नहीं है तो बहुत बड़ी कमी है। इल्म जरूर हासिल करें। हम बिलाशुबा सरकार गौसे आजम के चाहने वाले और मानने वाले हैं, आपके गुलाम हैं। कादरियों में उठा कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, ये हम दुआ करते हैं। गौसे आजम की जिंदगी का जब आप मुताला करेंगे पता चलेगा आपको। तकरीबन आपने 40 साल तक मुसलसल इल्म हासिल किया, इबादत और रियाजत की, मुजाहिदे किए, मुख्तलिफ उलूम फनून पर महारत हासिल की। 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आप हैं, मुहद्दिस आप हैं, फकीह आप हैं, सबसे बड़े आलिम आप हैं। आप जैसा ना कोई मुफस्सिर था, आप जैसा ना कोई मुकर्रिर था, आप जैसा ना कोई मुजद्दिद था, आप जैसा ना कोई उस्ताद था। अल्लाह ने तमाम फजलो कमाल गौसे आजम को अता फरमाया। सरकार गौसे आजम ने, ऐसा नहीं है कि उस वक्त के आलिम सिर्फ दीनी उलूम से सरफराज होते थे। अजीजान मोहतरम, ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारी कोताही है, ये हमारी कम इल्मी है। आज के पीछे आप जाएंगे, जब मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा यही जुब्बा दस्तार वाले दुनिया के हर उलूम में महारत हासिल करते थे। कोई ऐसा इल्म नहीं है जो इन जुब्बा दस्तार के पास नहीं था, जो साहिबाने जुब्बा दस्तार हासिल नहीं किया करते थे। कोई ऐसा इल्म नहीं था, हर इल्म में इनको महारत हासिल हुआ करती थी। लेकिन अफसोस, वक्त ने, जमाने ने करवट बदली और हमारी हालत यह है कि हमारे हाथ से दिन भी चला गया, दुनिया भी चली गई। लिहाजा हमें तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारी जो नस्ल है वो गुजर गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो आने वाली नस्ल है उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी हमारी है। बेशक आप सोचे, जब आप हुसूल इल्म के लिए सफर कर रहे थे, अशरफियों वाला वाकया आपने सुना, करामत सुनिए। वाकया करामत नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक नुक्ता, एक जहन देना चाहता हूं कि आप सोचें उन डाकू ने तौबा क्यों किया। उन्हें सरकार गौसे आजम की एक बात टच कर गई, जिसको हर टचिंग बात कहते हैं। ऐसी बात गौसे आजम ने की कि उनके दिल पर असर कर गई। डाकू के सरदार ने कहा कि एक बच्चा अपने मां से किए हुए वादे को इतनी पाबंदी के साथ अदा कर रहा है कि माल की परवाह नहीं कर रहा है। मां ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना, तो अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोल रहा। डाकुओं के सरदार ने कहा कि एक बेटा अपनी मां से किए हुए वादे पर इतनी पाबंदी के साथ अमल कर रहा है। हमने तो रोज़े अव्वल अपने रब से वादा किया था कि हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, हम तेरे हुक्म के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम तेरी फरमाबरदारी करेंगे, तेरी इताअत करेंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? यही सोचा उसने, और ये सोच इतनी गहरी हुई कि उसके दिल तक पहुंची और उसके दिल पर असर कर गई, और अल्लाह ने उसके दिल की दुनिया बदल गई। सब के सब तायब होकर अल्लाह के नेक बंदों में शुमार हो गए। यहां से एक जहन मिला कि मुसलमान वाकई में अगर मुसलमान है तो उसकी ये शान हुआ करती है, उसकी ये हैसियत हुआ करती है कि वो कहीं भी जाता है इस्लाम का परचम लहरा के आता है, इस्लाम के उसूल का पाबंद बना के आता है, उसके इज्जत व वकार को बढ़ा के आता है। बल्कि मैं आसान लफ्जों में कहूं तो मुसलमान की शान ये है कि वो अपने रंग में दूसरों को रंग कर आता है, दूसरों के रंग में खुद को रंग कर नहीं आता। ये मुसलमान की शान हुआ करती है। और गौसे आजम ने अपने किरदार से, अपने अमल से ये साबित किया है कि ऐ लोगों, मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि वो जहां चाहे दुनिया के किसी कोने में अपने इस्लामी रंग में दूसरों को रंग कर चला आए, यही उसकी शान। बेशक, सुभान अल्लाह। और यही किया गौसे आजम ने अपने किरदार से, अपने अमल से। हजरात मोहतरम, हमें ज़रूरत है कि आज हम इस्लाम के पाकीज़ा उसूल पर अमल करें, उसके बनाए हुए कवानीन पर अमल करें, उसके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें।
करें, दुनिया की परवाह ना करें, दुनिया को ना देखें दुनिया कहाँ जा रही है, बल्कि आप देखें कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मजहब इस्लाम जैसा पाकीज़ा मजहब अता फरमाया है। अल्लाह का अजीम एहसान है कि उसने सबसे प्यारा महबूब नबी हमें बनाकर, नबी का उम्मती बनाकर पैदा किया है। अल्लाह का मजीद एहसान ये है कि उसने वलियों का चाहने वाला बनाया है। एहसान बर एहसान ये है कि दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब जिसे कुरान कहते हैं, अल्लाह ने हिदायत के लिए हमें अता फरमाया। बेशक इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है हमारी, इससे बड़ी सादतमंदी क्या हो सकती है हमारी। इन तमाम विरासत की हिफाजत का जिम्मा हम पर है, हमें करना है, जबान से नहीं, कौल से नहीं, बल्कि अपने किरदार से, अपने अमल से। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी भलाई है। अजीज़ान मोहतरम, हर इख्तलाफ से परहेज करो, हर इख्तलाफ से दूरी बनाओ। इख्तलाफ सिवाय नुकसान के कभी भी फायदा नहीं पहुंचा सकता। ये उलमा सनद हैं, हजारों उलमा को इकट्ठा करिए, कोई साबित कर दे कि कभी इख्तलाफ से कोई फायदा पहुंचा है तो मैं गुलामी करूंगा। जिस घर में इख्तलाफ हुआ वो घर तबाह हो गया, जिस खानदान में इख्तलाफ हुआ वो खानदान तबाह हो गया, जिस महल्ले में इख्तलाफ हुआ उस महल्ले की रौनक खत्म हो गई, जिस गांव में इख्तलाफ हुआ उस गांव की नूरानियत उठ गई। और मैं बिला शुबहा ये कहूंगा, जिस कौम में इख्तलाफ हुआ वो कौम तबाही और बर्बादी के दायरे पर पहुंची। बेशक बेशक। यही वजह है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती है। बिला शुबहा हम तो मुसलमान हैं, बेहमदे ताला अल्लाह के बंदे हैं, हमें इत्तेहाद की कितनी जरूरत है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह। हमें किसी की क्या जरूरत है, हमारे लिए हमारे आका की तालीमात, औलिया इकराम की तालीमात काफी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तकवा अख्तियार करें, परहेजगारी अख्तियार करें, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करें। और आखिरी बात कहते, ये जो आप आए हैं, मौजूद हैं, इकट्ठा हुए हैं, ये सारे लोग मौजूद हैं, मैं आया, जिन जिन लोगों ने अपनी अकीदत और मोहब्बत के नजराने पेश किए, हमारा अकीदा है कि औलिया इकराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हयात अता फरमाई है। बेशक वो जिंदा हैं, हमारे अकीदे में है, वो मरते नहीं हैं। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जब हम कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका अहलल कुबूर, सलाम करते हैं, इसका मतलब जवाब मिलता है। एक आम मुसलमान की कब्रिस्तान का यह हुक्म है। जो अल्लाह का वली होगा उसकी क्या शान होगी, उसका क्या मकाम होगा। तो हमारा अकीदा है, खुद सरकार गौसे आजम ने फरमाया, लोगों अल्लाह ने मुझे जो तसर्रुफ, जो अख्तियार, जो मकाम मर्तबा अता फरमाया है वो ये है कि मैं दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली पे रखा हुआ राई का दाना। सुभान अल्लाह, ये मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है, अल्लाह ने ये कुदरत अता फरमाई है, अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है। हमारा अकीदा है, गौसे आजम हमें देख रहे हैं जी बेशक, गौसे आजम हमें सुन रहे हैं, हमारी मोहब्बतों को समझ रहे हैं, और यही हमारे लिए काफी है। और आखिरी बात कहता हुआ चलूं, हजरात, लाख नमाज हो आपके पास, लाख रोजे हो, हज व ज़कात हो, सदक़ात व खैरात हो, नेकियों पर नेकियां हो, लेकिन अगर मोहब्बत रसूल नहीं है, एहतराम औलिया नहीं है, ये सारी चीजें बेकार हैं। क्यों? नमाज वापस की जा सकती है, मे भी पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, ये कहा जा सकता है कि नहीं तेरी नमाज में खुलूस नहीं है, तू तो दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ा करता था, इसलिए नहीं कबूल की जाए। हज में कबूल होने में रीजन आ सकता है कि नहीं तू तो दुनिया को कहलाने के लिए हज कर रहा था, इसलिए तेरा हज साफ सुथरा नहीं है, कबूलियत के लायक नहीं है। सदका तो खैरात, नेकियां वापस की जा सकती हैं कह के, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा अमल है जिसके कबूल होने में कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है।
अब इसका यह मतलब नहीं कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात व खैरात, दीगर नवाफिल, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी हम छोड़ दें। नहीं, नमाज हो लेकिन मोहब्बत रसूल के साथ, हज व ज़कात हो लेकिन मोहब्बत रसूल के साथ, सदकात व खैरात हो, इबादत हो लेकिन मोहब्बत रसूल के साथ। अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो कबूल नहीं है, और मोहब्बत रसूल है तो कबूल होने में भी कोई शक नहीं। यही एक अमल ऐसा है जिसके कबूल होने में कोई शक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अमल है जिसका सबूत हम यहाँ पर इकट्ठा होकर बैठ कर दे रहे हैं, जश्न गौसुल वरा मना के दे रहे हैं। हमारे जितने भी चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले अहबाब, बरादरान, दोस्त मौजूद हैं, मैं सबके हक में, जितने भी हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं, सबके हक में दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम सबको दुनिया में ईमान के साथ रखे और ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। हज़रात, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। ईमान के साथ दुनिया में रहना, आज अभी मुफ्ती साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, बहुत सही इशारा किया उन्होंने। एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से निकले। हालात ये हैं हमारी कौम के, हमारी बुनियाद ही कमजोर है। हमारे पास बराए नाम तालीम है। लोग कहते हैं कि तालीम का रेशियो बढ़ा है, लोग तालीम की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जब आप जाएंगे करीब से देखने, तालीम की तरफ तो लोग आए लेकिन तहजीब से बहुत दूर हो गए। तरबियत है ही नहीं उनके अंदर, दीन से बिल्कुल वाकिफ नहीं। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूं, आवाम में 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें उर्दू जबान नहीं आती, और मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं जिन्हें उर्दू जबान नहीं आती उन्हें दीन समझ में नहीं आता। कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आप जानेंगे? कुरान अगर रख दिया जाए तो कैसे समझेंगे कि अल्लाह ने क्या कहा है आपको, अल्लाह आपसे क्या कहना चाहता है, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह का क्या फरमान है? उसको समझने के लिए उर्दू जबान हमारा सहारा है, उर्दू जबान हमारा जरिया है, क्योंकि हम अरबी नहीं आजमी हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जिस तरह से हम हजारों रुपए खर्च करते हैं दुनियावी तालीम के लिए, इसी तरह से अपने बच्चों की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को टीचर लगा के, उस्ताद लगा के अरबी और उर्दू जबान जरूर सिखाएं। अरबी हमारी दीनी जबान है, उर्दू हमारी समाजी और अवामी जबान है, जो हमारी जिंदगियों को आसान बनाती है, हमारे फहम में इजाफा करती है, हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। जब हम खुद नहीं मुताला करेंगे, खुद नहीं हमारे अंदर शौक पैदा होगा पढ़ने का, तब तक हमारे अंदर खूबियां नहीं पैदा होंगी। अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत जरूरी है। जमाना बहुत नाजुक है, दौर बहुत नाजुक है, खतरात बहुत ज्यादा हैं, इन सबको अपने जहन में रख के जिंदगी गुजारना होगा। गौसे आजम बामने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे, काबे ईमा मददे, मागदाएम तू सुल्ताने दो आलम शुदई, शाह शाह मददे, शाहे गदाया मददे। अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी जहनियत दें, ऐसा जहन बनाएं कि वो बड़े हों तो भटकने ना पाएं, बहकने ना पाएं। मौला अली मुश्किल कुशा का फरमान है कि जो शख्स बचपन में तमीज नहीं हासिल करता वो बड़ा होकर तमीजदार नहीं बन पाता है। इसलिए बच्चों पर फोकस करिए, ताकि बच्चा जब जवान होगा, तरबियत होगी, तो कहीं भी रहेगा आपकी इज्जत में इजाफा होगा। आप सोचें, अंदाजा करें, गौसे आजम के वालिदैन के बारे में जब आप जानेंगे तो बिला शक व शुबा ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब माँ और बाप ऐसे होते हैं तो अब्दुल कादिर जैसा बेटा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ऐसा होना चाहिए। आप सोचें, आज चूंकि समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम जब अवाम से मिलते हैं तो अक्सर लोगों की जबान पर यह होता है कि हजरत औलाद नाफरमान हो गई, बेटा ख्याल नहीं कर रहा है, 2 साल हो गया किसी ने कुछ पूछा तक नहीं, 4 साल हो गया किसी ने खर्चा तक नहीं दिया, नस्लें नाफरमान होती जा रही हैं। तो उन नस्लों के बिगड़ने में, उनके नाफरमान होने में कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है, हमारा भी किरदार है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने आने वाली नस्लों को बेहतर बनाने के लिए अगर ये जज्बा है, ये शौक है, तो उनको बेहतर बनाने से पहले खुद को बेहतर बनाना जरूरी होगा। अगर हमने अपने आप को बेहतर बना लिया तो यकीनन हमसे पैदा होने वाली नस्लें बेहतर पैदा होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।